बातचीत पुण्या बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर पुराने अवतार के अंदर एक बार फिर से स्वागत करो। तो सुना दो क्या ज्ञान आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप इन्हें हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस हरियाणा जीके की सीरीज के अंदर है हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। कल संडे था, संडे की हमारी छुट्टी थी। शनिवार को हम लोगों ने हरियाणा के विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है एक भाग हम लोग कर चुके थे, यानी एक पार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने हिसार की यूनिवर्सिटियों के बारे में विशेष तौर पर पढ़ लिया था। कुरुक्षेत्र की जितनी यूनिवर्सिटी थी वो पढ़ ली थी, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लिया था, महेंद्रगढ़ वाला जो था, ठीक है। इसके अलावा हमने सिरसा के बारे में पढ़ लिया था। मतलब हमने 4-5 जिले हैं उनकी यूनिवर्सिटियों को पूरा करने का काम कर दिया था। आज हम लोग हैं उससे जो आगे जो यूनिवर्सिटियां बची हुई हैं उनको निपटाएंगे और आज इस यूनिवर्सिटी वाले चैप्टर को खत्म करने का काम कराएंगे भाई, ठीक है। धुंध बहुत तकड़ी हो रही है, ये तो चलो काफी हद तक कम हो चुकी है। सुबह तो इतनी धुंध थी, मतलब नो श्यामी खड़े आदमी भी कौन दिखा था भाई, भगवान कसम इतनी तकड़ी धुंध थी। वॉइस नहीं आ रही, एक सेकंड रुको भाई, मैं चेक। वॉइस तो आने लग रही है भाई, बेटा सस्ते नशे बंद कर, वॉइस आएगी, जरूर आएगी, वरना एक बार आ जा खुराक दे दूंगा, आर्डर लगेगा ना कान पे, कान खुल जाएगा, फिर से ही वॉइस आओगी, ठीक है। सर क्लास वीक में कितने दिन होते? 6 दिन होती है भाई, संडे को छुट्टी होती है भाई, ठीक है। करो स्टार्ट, चलो भाई करते हैं। तो भाई देखो हम लोग सारे जैसे सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार और कुरुक्षेत्र 5 जिलों के हम लोग है भाई विश्वविद्यालय पढ़ चुके थे शनिवार की क्लास के अंदर। आज हमारा अगला जिला शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारे पास रोहतक जिला भाई। आ जाओ, हरियाणा का रोहतक जिला भाई। रोहतक जिले के जितने भी विश्वविद्यालय, जितनी भी यूनिवर्सिटी हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। सारी की सारी चीज आपको ट्रिक से याद करवाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि चीजें तराड़ क्लास का मैं दिमाग में सेट हो जाए। रोहतक जिला की जो सब तक खास यूनिवर्सिटी है, जो सब तक प्यारी यूनिवर्सिटी है, जड़ा एमडीयू के जार पाए जाया करें, उसका नाम है एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भाई। क्या नाम है इसका? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। इधर एक चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है जारी। यहां पर बहुत ही आपको अल्ट्रा प्रो लेवल के जार देखने ना मिलेंगे, ठीक है। कितने तभी छोरी टप्पी उड़ता है साइड में गाड़ी ले जाए कि अगर नू स्लो स्लो कर देंगे, डांट लें, फिर आप कहां से हो जी, ये छोरी ने कहोगी अरे भाई एमडीयू का जार है, भगवान ए बेबे बचा ले प्लीज, मेरे 30 जार था। एमडीयू के जार मत टकर जाइयो बस, बाकी से कोई टकर जा सारे ना लपेट दियो, लेकिन एमडीयू के जार ना ना ना, इनकी जारी नहीं उठाई, बहुत तगड़ी जारी मारे बेबे, इनकी जारी नहीं उठाई। ये चीज, ये सिचुएशन आ जाए भाई, मजाक की बात नहीं, ठीक है। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक के अंदर आपको देखने को मिलती है, इसको याद कैसे रखोगे भाई? लड़कियां क्या कहने लग रही है? हे जार महाराज मैं रो दूंगी, प्लीज मेरे ऊपर दया कर दे, ठीक है। दयानंद का मतलब क्या हो गया भाई? दया भाई, प्लीज मेरे ऊपर दया कर ले, मना आनंद नहीं आने लग रहा, मैं रो दूंगी प्लीज जार महाराज, ठीक है। इस तरीके से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है भाई, ये आपके हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर याद रह जाएगी जी, बिल्कुल याद रह जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई भाई? स्थापना, इसकी स्थापना हुई साल 1976 के अंदर, 1976 यानी 1976 के अंदर हमारी हुई इसकी स्थापना। याद कैसे रहे? देखो 76 का मतलब छींक, देखो 76 छींक भाई, प्लीज दया कर, जाडा हो रहा ना, इतनी छींक मारे, मारा भी जुकाम करेगा, ठीक है। तो 1976 के अंदर क्या तुम्हारी एमडीयू की स्थापना हुई थी। हाँ जी, ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल मतलब कि कुछ था को नहीं यार इस चीज का। मैं तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 2 पत्रिका थी, कैरियर 360, कला निधि, ठीक है। तो उसी टाइप से जो हमारी एमडीयू यूनिवर्सिटी है इसकी भी एक पत्रिका है जिसका नाम है साहित्यानुशीलन, ठीक है। इस पत्रिका का क्या नाम है? पत्रिका है एक जिसका नाम है साहित्यानुशीलन, साहित्यानुशीलन है वो इस पत्रिका का नाम है भाई, जो कि किसके द्वारा? एमडी यूनिवर्सिटी भाई, इसके द्वारा जारी करी गई थी। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई। अब आपको कई जो बुकें हैं उनके अंदर एक चीज लिखी मिलेगी, जैसे हरियाणा जीके की आप बहुत सारी बुकें देखो, किताब देखोगे, उनके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ जिसका खुद का इंटरनेशनल स्टेडियम है भाई। यह तो चीजें संभव, उसका मैं नाम लिखा हुआ है एमडीयू का भाई, ये चीज संभव नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टेडियम को होल्ड नहीं कर सकती मेरे भाई, ठीक है। वो सिर्फ गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है इंटरनेशनल स्टेडियम को, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बहुत सारी बुकों के अंदर मैंने देखा, सबके अंदर गलत दे रखा था। मैंने नेट के ऊपर भी सर्च किया, मैंने 2-3 और जो जीके के विशेषज्ञ उनसे भी पूछा, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। बोला भाई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरे 2-3 जानकार हैं, उनसे पूछा, बोला भाई वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है, मतलब कि भाई ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां पर इंटरनेशनल गेम्स की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है वो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, यानी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सिंगल हैं और अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में कब आओगे, आज ही अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करो। खुद का, खुदा लिख दिया, जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि जहां पर अलग अलग गेम खिलाए जाते हैं, जैसे एचयू के अंदर गिरी सेंटर है, उसी टाइप से इसका इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में दिन रात का फर्क हुआ है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा और इस यूनिवर्सिटी की क्या खास बात है, इसके अंदर बस दो चीज और आपको याद रखनी है, एक तो मातुराम यज्ञशाला, ठीक है, और एक डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ। ये दोनों भी कहां पर स्थित है? यहीं पर है। जैसे मैंने आपको नहीं बता दे भाई हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ कहां पर है, याद करो, हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ नहीं बताई थी मैंने आपको, राजा हेमचंद्र, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के अंदर है। तो उसी टाइप से यहां पर जो रोहतक की एमडीयू है, इसके अंदर क्या आपको एक तो डॉक्टर मंगल सेन की खंडपीठ, दूसरा हमारा क्या मातुराम यज्ञशाला, ये दो चीज भी यहीं पर है। मातुराम यज्ञशाला प्लस एक तो ये यज्ञशाला होगी बस जहां पर यज्ञ वगैरह चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ, खंडपीठ का तो समझ गए, रिसर्च वाली जो मैं इसके ऊपर मतलब शोध कर रखा हमने, ठीक है। डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ, ये दोनों की दोनों भी कहां पर है? खंडपीठ भी यहीं पर है। बस इतनी ही चीजें आपको एमडीयू के बारे में याद रखनी है, और इससे अलग आपको एमडीयू के बारे में कुछ भी याद रखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको एक आधी चीज यह मिल जाएगी कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर सबसे ज्यादा विषय हैं, यानी बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, फलाना कोर्स, ढिमकाना कोर्स, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो, किमे कर लो, मतलब सबसे ज्यादा कोर्स आपको इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट लिख लो, लिखना चाहो तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक 36 तरह के डिपार्टमेंट हैं, 36 तरह के जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर? एमडीयू के अंदर देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। एमडीयू के बारे में सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी, क्या क्या चीजें देखो, एक तो दयानंद, भाई दया कर प्लीज, मना आनंद नहीं आने लगे, रोज दूंगी मैं, यानी रोहतक के अंदर एमडीयू यूनिवर्सिटी, साल 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसकी पत्रिका याद रखनी, साहित्यानुशीलन, एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना कि इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। मातुराम यज्ञशाला और डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ दोनों की दोनों यहीं पर है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो राजा हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर, क्योंकि उनका संबंध रेवाड़ी से था, और रेवाड़ी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, बस इतनी ही चीजें याद रखनी है एमडीयू के बारे में। आगे चलूं भाई, एरिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एचयू है मेरे भाई, एरिया में हरियाणा के अंदर सबसे, हरियाणा क्या मतलब एशिया के अंदर भी शायद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एचयू, ठीक है। गुड मॉर्निंग कोमल सिस, वाह भाई वाह, ये लगी सिस कह के भी जारी मारते हैं भाई। सर जी इनके वीसी और बता दो कौन है? मोनिका, जो करंट का टॉपिक करवाऊंगा ना अभी, जब जैसे आगे करंट अफेयर करवाऊंगा, उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी करवा दूंगा। वर्तमान में एचयू का वीसी कौन है, वर्तमान में जीजेयू का वीसी कौन है, वर्तमान में एमडीयू का वीसी कौन है, ये जब आगे करंट के टॉपिक करवाऊंगा ना तब करवा दूंगा, अभी इसका करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे एक एक का करो भूल जाओगे, वहां पर फिर मतलब पूरी एक कंप्लीट सारणी बन जाएगी ना भाई, इस यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है, इसका वीसी कौन है, ट्रिक का गेल सारे याद करवा दूंगा एक से एक लिस्ट में, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लो दाम। चलो आगे, चलो जी आगे, इतनी चीजें दिमाग में घुस गई, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के जो पहले सीएम थे। सभी को पता है हरियाणा के पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा, सभी को पता है, ठीक है जी। इनके नाम के ऊपर स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी कहां पर खुली हुई है? तो इनके नाम के ऊपर स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर खुली हुई है। तो यह चीज भी याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहां पर खुला है? तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर खुला है। तो यह चीज भी याद रखना। दूसरी चीज आप लोगों को यह बतानी, जो हरियाणा के पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, वो हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते थे? कोई साथी बताएगा क्या? वो रोहतक से बिलोंग करते थे या झज्जर बहादुरगढ़
या भिवानी, कहां से बिलोंग करते थे? पार्थ। देखो भाई आगे चलते हैं, तो सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है? पंडित भगवत दयाल बीडी शर्मा भी लिखा जाता है, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर पंडित बीडी शर्मा भी मिल जाए। बीडी शर्मा का मतलब समझ जाना भाई, भगवत दयाल शर्मा की बात होने लग रही है। कहते हो समझे बीडी शर्मा तो नया आया गया, मास्टर ना करवाया ही नहीं। ठीक है, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मतलब की चीजें सिखाने लग रही है, ऐसी यूनिवर्सिटी की यहां पर बात होने लग रही है। स्वास्थ्य रिलेटेड यानी जैसे पीजीआई नहीं होता, पीजीआई की तरह ये है, यानी कि मेडिकल की जो पढ़ाई करवाने लग रही है एक तरीके से, वो यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। पंडित बीडी शर्मा भी लिख सकते हो आप लोग, भगवत दयाल शर्मा इनका पूरा नाम है। और पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन थे? ये हमारे हरियाणा के क्या थे? एचआर के फर्स्ट सीएम थे, हरियाणा के पहले सीएम थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है जी, क्या हुआ सर जी? दिल्ली पुलिस के मॉक्स में 50 से ऊपर नंबर नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा फिर तैयारी कर लेना। सर जी आपकी क्लास के अटेंडेंस नोट्स बैच के अंदर मिलेंगे भाई अश्वनी। ठीक है, झज्जर बेरी वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब होशियार बालक हो यार, तुम कमजोर बालका का मैं शुमार नहीं हो, बढ़िया होशियार बालका का मैं शुमार हो। ठीक है जी। इसके अलावा पंडित भगवत दयाल जो विज्ञान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? स्थापना बताओ, इसकी स्थापना कब? जैसे एमडीयू है, एमडीयू की स्थापना 1976 के अंदर हुई, तो इस बीडी शर्मा वाले की स्थापना कब हुई? 2008 के अंदर। कब? 2008, 2008। एक लंबा कर लिया हम लोगों ने वेट, अब तो हरियाणा वालों के लिए दे दो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इस तरीके से रख लो। बट 2008 हम लोगों ने एक लंबा वेट किया है कि हमको भी कोई स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी मिले। ठीक है, तो 2008 एक लंबे वेट के बाद हमको ये यूनिवर्सिटी मिल गई। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोहतक पीजीआई, तुमने नाम सुना होगा, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है पीजीआईएमएस। ठीक है, अब जो ये पीजीआईएमएस है ना, इसको भी भाई पंडित जो बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी, इसके अंदर शुमार कर दिया गया। कब इसको इसके साथ जोड़ा गया? 2009-10 के अंदर। क्या है ये? रोहतक पीजीआई और ये बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी, दोनों को एक साथ मतलब इसी के साथ अटैच कर दिया भाई, यहां पर तुम पढ़ाई करो, यहां पर तुम ट्रेनिंग करो पीजीआई के अंदर। इस तरीके से इन दोनों चीजों को अटैच करने का काम किया गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे, दिमाग के अंदर घुसी। इसके अलावा ये जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके बारे में एक चीज और भी याद रखनी है, ये हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय था जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसकी एक और खास बात याद रखनी क्या है? हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। दो यूनिवर्सिटी अभी अभी हमने रोहतक की पढ़ी, दोनों क्लियर होगी। एक एमडीयू 1976, ठीक है, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है। दो यहां पर खास चीजें हैं, मातुराम यज्ञशाला और डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ पत्रिका साहित्यानुशीलन, एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसका अपना खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दूसरी बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी 2008, एक लंबा कराया था हमने वेट 2008। ठीक है, पीजीआईएमएस के साथ अटैचमेंट 2009-10 के अंदर हो गई थी। हरियाणा के पहले सीएम के नाम पर इसका नाम रखा गया। पहले सीएम का संबंध कहां पर है? झज्जर के बेरी गांव से है। और हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी आपकी ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या हुआ मास्टर? दिल्ली पुलिस क्यों भूल गया भाई? डेली लगने लग रही शामना निशांत चौधरी क्लास रात 8 बजे, डेली लगने तो लग रही है, और कैसे लगाऊं दिल्ली पुलिस की क्लास? ये तो बता मेरे भाई। वेरी गुड भाई, अब चलते आगे। जो तीसरा हमारे पास आता है इंस्टीट्यूट जो कि रोहतक के अंदर है, उसका नाम है IIM, जो कि अभी सीईटी का पेपर होया था तुम्हारा, सीईटी ग्रुप सी का 26 जुलाई की पहले दिन की पहली शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया था कि IIM रोहतक में है, और मैक्सिमम 25 को भी गलत करके आए थे, जिसका मैं स्पेशल कई बार पढ़ाया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा करवाया था, उसका मैं भी पढ़ाया था भाई। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आपका कहां पर है? रोहतक के अंदर है। फिर भी गलत, सॉरी, प्रौद्योगिकी नहीं, प्रबंधन। ठीक, प्रौद्योगिकी तो टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास कौन सा आता है? IIM। ये क्या है जी? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है जी? मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन।
भाई कुछ ना कुछ भाई प्रबंध करो भाई, अच्छी चीजों का मैनेज करो, अच्छी तरीके से प्रबंध करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान। किसका नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान भी बोलते हैं, ठीक है जी। आईआईएम कहां पर, हमारा रोहतक के अंदर। भाई आप कैसे याद रखोगे इसको, याद रखने सिंपल सी टेक्निक है। देखो मैक्सिमम जो राजनीति चलती थी हरियाणा की वो रोहतक से चलती थी भाई, पहला हुड्डा साहब भी रोहतक से, ठीक है, और भी बहुत सारे जो नेता थे वो रोहतक से ही राजनीति चलाते थे, और रोहतक कोई क्या हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी बोलते हैं। मैक्सिमम नेता है वो रोहतक से निकले, जैसे हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं, उनका भी बचपन रोहतक से बीत्या है, रोहतक के अंदर ही पैदा हुए थे। तो हरियाणा की राजनीतिक केंद्र किसको बोला जाता है, रोहतक को बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा की जो मैनेजमेंट है, हरियाणा का जो प्रबंधन है वो कहां पर होता है, रोहतक से होता है। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हो। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई साल 2010 के अंदर भाई, ठीक है। 2010 के अंदर हरियाणा की जनता क्या बोली, बस भाई बस, ठीक है, अब हमें तुम्हारी और मैनेजमेंट नहीं चाहिए। अगले जो इलेक्शन होंगे 2014 वाले, उसके अंदर हम लोग बीजेपी को लेके आएंगे, कांग्रेस का खात्मा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, 2010 बस, अब हमें और तुम्हारी मैनेजमेंट नहीं चाहिए भाई रोहतक की। इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। यानी 2010 के अंदर क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हुई, ठीक है। इस तरीके से आपको डायरेक्ट दिमाग में। एक और चीज जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। अब मेरे को यह बताओ 2007 से लेकर 12 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलने लग रही थी, करवा रखी है सारी। 2012 से आगे कौन सी चली थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 7 से 12 के बीच में कौन सी चलेगी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह चीज भी याद रखना, इसकी स्थापना क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना हुई थी, किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान की आपकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा इसकी जो एक और खास बात है, क्या पता आपसे पूछ ले, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना तो होगी थी 2010 के अंदर, लेकिन ये है किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर काम करता था। और इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के अंदर है ना, उसके अंडर ये काम करता था। यानी हरियाणा वाले जैसे एडमिशन तो लेते थे इसके अंदर, ये इनके नाम भेज देता था आगे लखनऊ वाले आईआईएम के अंदर, ठीक है। तो यानी जो भी हरियाणा वाले बच्चों की जो डिग्री आती थी, डिग्री के ऊपर नाम लिखा आता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं खोलते यार, मतलब यार कई जने कई स्कूल जिनके पास मान्यता को नहीं होती और वो जैसे दूसरा स्कूल में नाम चला दे हैं, तो वो सिस्टम था इधर भी, इनका नाम चलता था लखनऊ के अंदर। तो इनको खुद की मान्यता कब मिली, साल 2017 के अंदर, ठीक है। साल 2017 के अंदर क्या है, इनको डिग्री देने की मान्यता प्राप्त है, इनको खुद की मान्यता मिली। लिख लो, क्या पता पूछ ले, डिग्री देने की मान्यता क्या है, डिग्री देने की मान्यता कब प्राप्त हुई इनको, साल 2017 के अंदर, ठीक है जी। बाकी मेन इंपोर्टेंट सिर्फ इतना ही, स्थापना का वर्ष याद रखना, जगह याद रखना, रोहतक के अंदर है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये बहुत रेयर चांस है आए भी, ठीक है, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पूछता, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई हर एक साथी, आगे चलूं भाई, वेरी गुड भाई। ग्रुप डी और कॉमर्स ग्रुप मेंस की तैयारी कर सको हूँ, प्लीज प्लीज कोई बता दो, कोई बात समझ में नहीं भाई कॉमर्स का भी बैच निकाला नहीं है सर, ये मोगली परेशान कर रहा है बार बार, ने खुद पढ़। भाई देखो जिसने पढ़ना उन्होंने कमेंटा पे ध्यान दिया है, कौन करा है, मैं पढ़ाना ही रहा, मैं कौन तारे कमेंटा पे ध्यान देंदा है। अपना तुम दो पढ़ाई पे ध्यान, कमेंट पर तो ये जो फराड़ी बालक होना है वो करया करें फालतू के कमेंट बिना बात के, जिन्हें पढ़ना लिखना कि मैं होंदा नहीं ऊँ बेफालतू के कमेंट करी जाओगे, ना इन्ना कोई डाउट होंदा, ना इन्ना के पूछना बेफालतू की बात। बैच क्या है, बैच वो है, 100 बार बताया दिया भाई। जो भी बैच से रिलेटेड पर्सन हेल्पलाइन नंबर पर जाके मैसेज कराया करो, उड़ो पूछा करो, आड़ क्लास का मैं सिर्फ पढ़ाई कराया करो। जो पढ़नी है बालक को बेफालतू में कमेंट कराया कौन करे, उसना जी या तो कि मैं डाउट हो या फिर मैं उसका कि मैं पूछूँ, ठीक है, तब जाके अगला बंदा कमेंट कराया करे बिना बात के। कोई कोई आगे मेरे 50 नंबर है, मेरे 65 नंबर है, इसमें हो जाएगा नहीं। अरे भाई मैंने बेरा है कौन यार, मैं कुकर बताऊँ जिस वैकेंसियाँ का कौन बेरा, किसकी कितनी आऊँगी आऊँ भी कौन नहीं आऊँ, ठीक है। जो पढ़नी है बच्चे अपने कमेंट बंद करके पढ़िया करो दाम, ठीक है, कमेंट अब ध्यान ना दिया करो यार, ठीक है।
आगे चले, 3 हो गए तुम्हारे। चौथे नंबर पे आता तुम्हारा, आ जाओ, 4th नंबर पे आता तुम्हारा जो रोहतक के अंदर ही है, उसका नाम है राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, सुपुआ। नाम सुना हुआ, राज्य प्रदर्शन का मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सुपुआ। चौथे नंबर पर क्या आती तुम्हारी, सुपुआ, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ, क्या है तुम्हारी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, पी का मतलब परफॉर्मिंग, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ये तुम्हारी क्या, ये है तुम्हारी सुपुआ, ठीक है जी। ये भी कहां पर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, ये बोलते हैं भाई इसको हिंदी में, ठीक है भाई। इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने लिखा, देखो रोहतक के अंदर सारी तरीके की यूनिवर्सिटियों की खासियत है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या खासियत है, ये यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि जो भी तुम मान लो परफॉर्मेंस देना चाहते हो, एक्टिंग सीखना चाहो, कि मैं डांस सीखना चाहो, कुछ भी सीखना चाहो, तो वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको सिखाऊंगी, ये यूनिवर्सिटी बोलती है, सुपुआ, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी। इसकी स्थापना कब हुई, और इसकी एक और खास बात है भाई, जैसे कला, भाई कला से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, भाई कला का मतलब कुछ ना कुछ आपको हुनर सिखाएगी, एक्टिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का। तो ये भारत का पहला कला विश्वविद्यालय था भाई, ये चीज भी याद रखना। सुपुआ क्या है, भारत का फर्स्ट कला विश्वविद्यालय, यानी कि आर्ट से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है भारत की पहली थी ये, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज जो सुपुआ के बारे में जो आप लोगों को खास बात जो याद रखनी है, वो क्या रखनी है आपकी, इसकी स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई साल 2014 के अंदर। भाई 14 साल के हो चुके हो, 14, ठीक है, 14 साल के हो चुके हो, जवानी आएगी, ठीक है। अब तो भाई अपनी कला को बाहर निकाल लो। कोई लड़कियों को लुभाने की कला रखता है, कोई नरों को लुभाने की कला रखती है, ठीक है। तो इस कला को अब तो बाहर निकालो, 14 साल के हो चुके हो भाई, जवानी फूट रही है, अब तो तुम्हारे अंदर किशोरावस्था आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो, सुपुआ। सुपुआ याद हुई, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट्स, सुपुआ, राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, भारत का पहला कला विश्वविद्यालय, और साल 2014 के अंदर इसकी स्थापना हमारी हुई थी, ठीक है जी। चीजें समझ में आगे, दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड। अब आती है हमारी एक और यूनिवर्सिटी। वैसे तो देखो जो सरकारी यूनिवर्सिटी और रोहतक के अंदर ये 4 ही है, वैसे आपको कागजों के हिसाब से इन 4 के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी रोहतक, जैसे मैंने इशारे के अंदर नहीं बताई थी, ओम यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसी टाइप से रोहतक के अंदर भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आपका बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाबा मस्तनाथ का एक मठ है रोहतक के अंदर, अस्थल बोहर नाम की से जगह है, ठीक है। उससे हर बार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, ठीक है भाई। अस्थल बोहर मठ की स्थापना कब हुई, अस्थल बोहर मठ के अंदर क्या है, मतलब कुछ ना कुछ उसका बारे में पक्का प्रश्न पूछा। अगर अस्थल बोहर मठ है कहां पर, हरियाणा के। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करोगे तो मतलब यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है कहां पर, या फिर किस मठ के द्वारा संचालित की जाने लग रही है, तो अस्थल बोहर मठ के द्वारा संचालित है, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी नहीं है। मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे ये तो सारी सरकारी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, जो हमारी 5वीं है, मैंने आपको बताया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ नाम याद रखना, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहां पर है, अस्थल बोहर। वैसे याद रख लो, रोहतक के बच्चे क्या हैं, मस्त रहते हैं अपनी उसके अंदर, मस्ती के अंदर मस्त रहते हैं, ठीक है। अस्थल बोहर नाम से जो मठ है, ठीक है, वहां पर ये स्थित है कहां पर, ये रोहतक के अंदर। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, कोई खास बात नहीं है भाई, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बस इस मठ के द्वारा संचालित की जाती है, यही इसकी खास बात है। और इसकी स्थापना पूछ लेगा तो कब हुई, साल 2014 के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। रोहतक की सारी यूनिवर्सिटियों का रोड़ा हो गया खत्म, बस इतनी ही यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको याद रखना है, इतनी ही चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। हाँ रुको 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 रुको, 2014 नहीं 12 आएगी, 14 के अंदर तो वो थी ना पिछले वाली, 2012 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई।
14 के अंदर तो कला वाली थी ना, कला विश्वविद्यालय, दिमाग में वही रह गया था। क्लियर हुई भाई? एक बार के लिए मेरे को बताओ, रोहतक की सारी यूनिवर्सिटी हर एक साथी को क्लियर है? दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे रोहतक की सभी यूनिवर्सिटियों के, एक बार के लिए सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर आएंगे और अपने कमेंट प्रिय कमेंट देने का काम करेंगे। पहली चीज, एमडीयू यूनिवर्सिटी स्थापना किस वर्ष हुई? साल 1976। ठीक है, एमडीयू यूनिवर्सिटी है कहां पर? दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है। ठीक है जी, पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका खुद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, किस लेवल का? इंटरनेशनल लेवल का। दो वहां पर चीजें भी है खास, क्या क्या है कोई साथी बताएगा? अभी अभी हमने पढ़ी थी दो खास चीजें, क्या हैं? मातुराम यज्ञशाला और मंगलसेन खंडपीठ। ठीक है जी। सेकंड आता हमारे पास पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी भाई। ठीक है, आपकी बात करें तो हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव के अंदर हुआ था, उनके नाम पर है। हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी, पीजीआईएमएस के साथ अटैचमेंट हो गई थी 2009-10 के अंदर। 2008 कब तक करें वेट? अब तो दे दो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। ठीक है, हरियाणा के बच्चों को भी उसके अंदर मेडिकल की फील्ड में पढ़ने की जरूरत है। अगला आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है भाई, बैस भाई रोहतक आड़ो बहुत मैनेजमेंट कर लेता हमने, हम करांगे, यानी कि बैस 2010 बस। ठीक है, 2010 के अंदर इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डिग्री देने की मान्यता 2011 मिली। सुपुआ भाई कला भाई 14 साल का गैप तो अपनी कला बाहर निकाल। 2014 के अंदर स्थापना। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, भारत का पहला कला विश्वविद्यालय। और 5वें नंबर पर आता हमारे पास बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अस्तल भोर मठ के द्वारा संचालित की जाती है। 2012 के अंदर इसकी स्थापना हुई। सारी यूनिवर्सिटी क्लियर हुई या नहीं हुई? रोहतक की सारी यूनिवर्सिटी हर एक साथी को क्लियर हुई या नहीं हुई? उसके बाद अब आगे चलते हैं फरीदाबाद के ऊपर। बताओ फटाफट से एक बार के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सारी करवा दी, कुछ भी मुश्किल नहीं था भाई। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? घनी भीड़ होगी कला। सर एस्टेट कब तक होगा? फरवरी मार्च तक ले होंगे। सर जी टॉपिक की फोटो भी लाया करो। फोटो कैसे भाई? सर पेपर एंड होने के बाद साइड हो जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना होता है। अच्छा, ओहो, ले भाई हो गया साइड, ले स्क्रीनशॉट, पैसे ले लिया। अब चले आगे। अब आते हैं भाई हरियाणा के फरीदाबाद जिले के ऊपर। ठीक है, रोहतक जिला हो गया अपना पूरा। रोहतक जिला की सारी यूनिवर्सिटियां का बारह में तमना बेरा लग गया। एक वहां फरीदाबाद के ऊपर भाई, फरीदाबाद के अंदर देखो, ईब जितने भी जिले होंगे ना, इनमें एक एक दो यूनिवर्सिटी है बस। ईब जो सप्तागणी यूनिवर्सिटी आगे कोई जिला होगा तो वो है सोनीपत। सोनीपत का अलावा हरियाणा में किसी भी जिला का में सप्तागणी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप तब पूछ, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक यूनिवर्सिटी किस जिले के अंदर, सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर है? तो सोनीपत के अंदर है भाई। ठीक है, तो ये फरीदाबाद ग्रेस में भी दो यूनिवर्सिटी है बस। ठीक है, वैसे तो सरकारी एक ही है, लेकिन दूसरी प्राइवेट, उसके बारे में कभी कभार आ जाता है। तो जो हमारी सरकारी, उसका नाम क्या है? जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका पुराने समय के अंदर नाम था YMCA। ठीक है, इसको YMCA भी बोल देते पुराने समय के अंदर, YMCA यूनिवर्सिटी। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए YMCA यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो वो भी आपकी फरीदाबाद के अंदर है। इसी को YMCA बोलते थे पहले। ठीक है, जेसी बोस इसका नाम है, बाद में रखा गया। जेसी क्या है जी? जे से और सी से बनता है जगदीश चंद्र। पूरी फुल फॉर्म बता देता हूं तुमको, जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पुराने समय के अंदर इसका नाम क्या था? YMCA। ठीक है, इसी का नाम बदल के फिर बाद में जेसी बोस रखा गया है। ये हरियाणा के कहां पर? लाइट आएगी भाई, लाइट आएगी, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ये हरियाणा के अंदर कहां पर? ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। इसको याद कैसे रखोगे? हर एक व्यक्ति की फरीद क्या होती है? फरीद का मतलब हो गया डिमांड। इब्ताम हो तारी फरीद के है कि भाई मन दुनिया का बॉस बना दे, मन तो भारत का बॉस बना दे, मन भारत छोड़ो, मन हमारा घर का बॉस बना दे। ठीक है, हर एक व्यक्ति की फरीद क्या रहती है? भाई मेरे को बॉस बना दे, यानी बॉस वाली यूनिवर्सिटी है फरीद। फरीद का मतलब होता है डिमांड। तुम्हारी क्या डिमांड रहती है? भाई मन मेरा घर का बॉस बना दे। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ओके, अब इससे रिलेटेड दो आपको खास बात याद रखनी है। दो खास बात क्या है? इसकी स्थापना से रिलेटेड कई जगह आपको इसकी स्थापना मिलेगी साल 2009 के अंदर,
भाई इसकी स्थापना साल 2009 के अंदर, कई जगह कई बुकों के अंदर मिलेगी इसकी स्थापना है साल 1969 के अंदर, 1969, दोनों के अंदर 99 पक्का आया है। ठीक है जी, ये क्या है जी, ये समझ में नहीं आया जी, मैं आपको बताता हूं। जो इसकी मूल संस्था है ना, मूल संस्था मतलब जिसने ये मेनली स्थापित कर रखी यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो मूल संस्था की जो स्थापना हुई थी वो तो आपकी 1969 के अंदर ही हुई थी। ठीक है, लेकिन इसको जो स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ठीक है, इसको राज्य विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला यानी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला वो मिला था साल 2009 के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा। चीजें समझ में आई? तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। अब मैक्सिमम बुकों के अंदर ये अलग अलग देखने को मिलता है। किसी बुक में तो लिख दिया है भाई इसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई, कितने लिख दिया है इसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई, तो कंफ्यूजन दूर हुई। अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि जो ये यूनिवर्सिटी है जेसी बोस वाली, जिसको YMCA भी बोल देते हैं, अगर आपसे पूछे भाई इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, तो 2009 के अंदर। इसकी स्थापना पूछ ले हुआ है तो 1969। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस, स्थापना पूछ ले 1969, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा पूछ ले 2009 के अंदर। चीजें समझ में आई? दिमाग के अंदर घुसी, गलती मत करना एग्जाम के अंदर, बहुत डीप पॉइंट है ये। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां पर है जी? फरीदाबाद के अंदर NH 44 है, नेशनल हाईवे नंबर 44, उसके पास आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। चीजें क्लियर हुई? याद रह जाएगी आपको क्या आपके घर का बॉस बनना है, यही आपकी फ्रीद रहती डिमांड, यानी जेसी बोस वाली फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, क्या आपके कहने से ही आपको बॉस बना दिया जाएगा? नो 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 नो, 2009 के अंदर इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला भाई। ठीक है, 1969 के अंदर इसकी मूल स्थापना आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, चीजें याद होगी। अगली चीज जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, यहीं पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जो मतलब जेसी बोस से यानी कि YMCA, मैंने बताया ये भी याद रखना, YMCA इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जगह कई बार एग्जाम के अंदर सीधा YMCA लिखा आता है, YMCA यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो डायरेक्ट याद रखना मैं फरीदाबाद के अंदर है, कदे जेसी बोस टॉयज आउट है। ठीक है, अब आता दूसरा हमारे पास लिंगिया विश्वविद्यालय। अरे यार ये किसी यूनिवर्सिटी है भाई, मतलब नाम खुद का नाम चूज कर दो, शर्म भी को नहीं आई थोड़ी बहुत। लिंगिया यूनिवर्सिटी ये क्या भाई, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई। ये भी आया हुआ क्योंकि हरियाणा के एग्जामिनर भी तो स्वादु हैं, उन्हें भी स्वाद चाहिए पूरे। तो ये प्रश्न दे रखा था कि लिंगिया विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है। ठीक है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना साल 1998 के अंदर हुई थी और ये भी फरीदाबाद के अंदर है भाई। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक बताऊं, ट्रिक तो हम खुदे बना लियो यार। फरीदाबाद के अंदर आगे फरीद, और हर एक व्यक्ति क्या है, फरीद रहती है। ठीक है, कि मैं लिंगिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ूं। 1998 में स्थापना हुई थी, स्थापना आज तक कभी इसकी पूछी नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इतना कौन पूछा करे। ठीक है, मेनली सरकारी पे फोकस रहता है। ओके, तो फरीदाबाद जिले की ये दो, ऐसे तो और भी हैं फरीदाबाद में प्राइवेट बहुत खुल रही हैं, लेकिन ये पूछोड़ा है आयोडा मल्टीपल टाइम, इसलिए मैंने आपको करवाया। ठीक है, चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के। फरीदाबाद जिले की सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी आप लोगों को याद रखनी है, एक तो YMCA जिसको जेसी बोस भी बोलते हैं यानी जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, हमारी साल 2009 के अंदर इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा, और 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और क्या चीज याद रखनी इसके बारे में, बस यही चीज याद रखनी। दूसरा लिंगिया यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी याद रखनी है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग फरीदाबाद से आगे आते हैं। फरीदाबाद के पड़ोस में कौन है, गुरुग्राम है जी। तो गुरुग्राम के बारे में पढ़ लेंगे भाई। तो गुरुग्राम के अंदर भी आपको मेनली दो ही सरकारी यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब जितनी यूनिवर्सिटी है ना इनके बारे में और कुछ खास बात नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट जो जिनका बारे मतलब पूरे बड़े बड़े चिट्ठे से लिख दिया करें, वह एक तो HU यूनिवर्सिटी है, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एक तुम्हारी ये क्या नाम थी अरे आई बे पढ़ी थी, कड़े गई रहे यार, रोहतक का मैं थी यार, या सबसे पहले यूनिवर्सिटी अपना MDU। ठीक है, इन तीन यूनिवर्सिटी का बारे में है ज्यादा डिटेल्ड चीज पढ़ने की जरूरत है, बाकी इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी के बारे में है ज्यादा डिटेल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमेठी आगे गणे कमेंट, अमेठी भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी नहीं है। ठीक है, वैसे याद रखना, वैसे तो GD गोइंग का भी है, वह भी प्राइवेट है, वह भी गुड़गांव का मैं है। अमेठी भी वह भी प्राइवेट है, गुड़गांव का मैं, लेकिन इनके बारे में एग्जामिनर नहीं पूछता। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू सरकारी यूनिवर्सिटी के मेरे भाई, तो आप सरकारी पे मेन फोकस रखो। जैसे तुमको पता है वैल्यू सरकारी नौकरी की है, प्राइवेट नौकरी की नहीं है, तो उसी टाइप से यूनिवर्सिटियों के अंदर भी आप लोग सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर मेन फोकस रखा करो। तो गुड़गांव के अंदर भाई गुरुग्राम जिसका नाम बदल दिया गया है, इसके अंदर एक तो खास बात है, यहां पर हमारा केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, हरियाणा की एकमात्र मतलब कि डिफेंस यूनिवर्सिटी।
हरियाणा का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। मुसीबत के समय तुम्हारी रक्षा कौन करता है? तुम्हारा गुरु करता। जो तुमने तुम्हारे गुरु से जो विद्या प्राप्त करी है, वो विद्या ही तुम्हारी मुसीबत के समय रक्षा करती है। याद करो, महाभारत का युद्ध था। महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन की रक्षा किसने करी? अर्जुन ने अपने गुरु से जो विद्या सीखी थी धनुष चलाने की, उसने उसकी रक्षा करी। तो यही चीज है, मुसीबत के समय क्या है, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? तुम्हारे गुरु से जो तुमने विद्या अर्जित करी है, वो तुम्हारी मुसीबत के समय क्या है, रक्षा करने के काम करती है। ठीक है जी। तो केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी केंद्रीय जो हमारी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, लिख दूं इंग्लिश में भी एक बार के लिए, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये हमारी कहां पर है? ये हमारी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है भाई। ठीक है जी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई जी? स्थापना हुई साल 2013 के अंदर। गुरुग्राम के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो बिनोला नाम की जगह है। वैसे आज तक पूछी नहीं, फिर भी बताने लग रहा हूं। साल 2013 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसको कैसे याद रखोगे भाई? देखो, मैं मुसीबत में था, मैं पानी में डूब रहा था। ठीक है, मेरे को तैरना नहीं आता था, फिर मेरे को मेरे गुरु द्वारा दी गई शिक्षा याद आई और मैंने तैर के उस मुसीबत को पार कर दिया। ठीक है, यानी कि तैरने में किसने मेरी रक्षा करी? मेरे गुरु ने क्या है, तैरने में मेरी रक्षा करी। साल 2013 के अंदर क्या तैरने का मतलब 13 के अंदर क्या तुम्हारा केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की तुम्हारी स्थापना हुई थी। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में, और कुछ भी चीज याद रखना, सिर्फ स्थापना पूछता है ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी। सेकंड चीज है गुरु, जैसे मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। हाँ जी, बिल्कुल बताई थी। उसी टाइप से आपके यहाँ पर क्या 1956 के अंदर स्थापना इतिहास के अंदर छप गई थी। उसी टाइप से गुड़गांव के अंदर गुड़गांव यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना साल 2017 के अंदर हुई थी। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, सेकंड सरकारी यूनिवर्सिटी क्या है जो गुरुग्राम के अंदर है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर गुरु ही गुरु है, तो आदमी क्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि फिर वो गुरु क्या बच्चों को सताने का काम करता है। यानी साल 2017 के अंदर क्या है, स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, साल 2017 के अंदर क्या है, स्थापना हुई थी किसकी? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की। आजकल मैं आपको बताता हूं, जो गुरु यूनिवर्सिटियों के अंदर होते थे ना पुराने समय के अंदर, वैसे गुरु अब रहे नहीं। अब गुरु का स्वभाव हो चुका है खराब। ठीक है, यूनिवर्सिटियों की बात करने लगे ना मैं, यूट्यूब पर तो था बेरा हम तो के बेरा किसे यहाँ ठीक है, यूनिवर्सिटियों की बात करने लगे ना। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तो अलग सिस्टम हो भाई। देखो, सारे टीचर का बारे में कौन कहता है, सारे टीचर इसे हैं और हैं। मैं तो अभी जो रिसेंटली मामला आया था, आप लोगों ने देखा हुआ, अखबार के अंदर भी आया था, सोशल मीडिया के ऊपर चैट भी वायरल हुई थी। आजकल के जो गुरु हैं वो एक फायदा उठाते हैं। फायदा क्या उठाते हैं? जैसे मान लिया क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, अब जैसे यार मैं तमन्ना पढ़ाऊँ, ये मन्ना की तारी शकल दिख है, कौन दिख दी? लेकिन वो गुरु क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको दिखते हैं सबकी शकल। क्लास के अंदर कोई सुंदर सी लड़की दिखगी, कोई सुंदर लड़की है भाई क्लास के अंदर। ठीक है, अब वो नू कौन सोचता है भाई या मेरी बेबे समान है या फिर भाई मेरी बेटी समान है, कैसे भी लगा लो भाई मेरी स्टूडेंट एक तरीके से, वह चीज को नहीं है उसका दिमाग में होगा, हाय इतनी सुथरी, इस पर जारी मारनी पड़ेगी। तो वो गुरु क्या है, उसका फायदा उठाता है। वो गुरु ऐसे सोचता है मैं इसको कैसे मजबूर करूं कि ये मेरे चंगुल में फंसे। बहुत यूनिवर्सिटियों की कहानी है ये, मजाक की बात नहीं। गुरु छोटो क्लर्क भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब गुरु ऐसे बोलता है बेटा असेसमेंट में पूरे नंबर लगा दूंगा, पास भी कर दूंगा, सारा सौदा कर दूंगा, वैसे एक बार। ये जो अभी चैट वायरल हुए ना उसके भी आप तुमको बताने लगे ना, बस एक बार ऐसी ऐसी चीजें आती भाई सामने। ठीक है, वो लड़की ने सोचा है क्या फर्क पड़ा है पास हो जाऊंगी, ना पढ़ना पड़ा ना कि मैं कॉलेज में काचे काट लूंगी, यूनिवर्सिटी में काचे काट लूंगी, वो भी तैयार हो जाए। कई लड़कियों हुआ है जो भाई मतलब इस स्वभाव की को नहीं होंगी, वो फिर शिकायत कर दें इसे की आ रहा तो नु पूछा आर यू वर्जिन, यो आ रहा नु मास्टर ने नु कमेंट वो कर क्या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ी दे आर यू वर्जिन। भाई तुम्हारी शक्ल से लग नहीं रहा कि तुम्हारा कोई मतलब बॉयफ्रेंड नहीं होगा, मेरे को ऐसे लग रहा है भाई तुम्हारे 3-4 बॉयफ्रेंड मिलेंगे। छोरी नु कर नहीं सर आप ये ऐसी कैसी बातें करने लगे हो। फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फिर वो पकड़े 3 मास्टर थे, 3 छोरियाँ बनू ढोरे गेड़न लग रहे थे। तो ऐसे ऐसे मतलब कि
समझो भाई, यूनिवर्सिटियां में ऐसे माहौल खराब हो रहा है। और हर एक जगह की कहानी है, कितने सामने आया जाए कितने को नहीं आंदी, बात यही है। मन तो इसी से भी देखे हैं, एक आधी बार कितने रेस्टोरेंट में जावा ना, कितने खान पीने उड़े यूनिवर्सिटी के आसपास हो गए उड़े भाई, मतलब इसी से देखे हैं बूढ़े बूढ़े भी 50-50 साल के भी भाई, छोटी छोटी छोरियां ले आई पाओगे, जवान जवान जो भी मतलब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का काम करें उन्नति, ये सौदे हो रहे हैं भाई, खत्म हो रहा है सारा सौदा बस। ठीक है, तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना 2017 के अंदर में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक तो आती है अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एक इनका दोनों अलग अलग है, कदे न समझो एक के हैं ये, वैसे मैंने एक माई लिख दी जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, वैसे और भी बहुत सारी यहां पर प्राइवेट, लेकिन दो ये मेन है। ठीक है, ये दोनों क्या तुम्हारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। एक की स्थापना हुई साल 2010 के अंदर, क्या हो गया, बात तो सही है मास्टर, तो सही बात है, गलत की इसमें सच्ची में यह चीज। ठीक है, यकीन नहीं होता हो तारे को, मतलब तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो तारा आसपास कोई छोरी उसको पूछ भी लियो, ये चीजें सच्ची में है। अमेठी यूनिवर्सिटी है, इसकी साल 2010 के अंदर। भाई मैं तो देखो मैं क्या कहने लग रहा हूँ, मैं सारे टीचर की बात कौन करता, कुछ की बात करी है मैंने, यह चीज मैंने शुरुआत में बोली है कि सभी टीचर ऐसे नहीं है, कुछ जो हवस से भरे हुए हैं सिर्फ उनकी बात होने लग रही है। ठीक है, सभी ऐसे नहीं है। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर, दोनों की दोनों क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दोनों की दोनों क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी नहीं है। फिर भी जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले भाई अमेठी यूनिवर्सिटी कड़ा है, भाई बाय चांस पूछ भी ले, दिमाग घूम जाए एग्जामिनर का। ठीक है, मेन आपको ये दो याद रखनी, फिर भी इनको एक बार नजरों के अंदर से निकाल लेना, भाई क्या बेरा आ जा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के। गुड़गांव की सारी यूनिवर्सिटी होगी है क्लियर। अब चलते हैं आगे, बताओ एक बार के लिए। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए में। इंक्लूड है, कलर के भी नो कहा है, तेरा बढ़िया जगह रोल नंबर दे दूंगा, जैसे मतलब यार मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाए यार। ठीक है, अपना पास बहुत बालक पढ़े हैं, कोई ना कोई बालक, कोई ना कोई छोरी आपका दुखड़ा गाय दे है। ठीक है, तो भाई मन्ना तो मतलब इसी से भी इन्फॉर्मेशन मिली है। एक छोरी बताओ थी, नो बोले जी नो कलर नो बोले, नो बोले एक बार आ जा, मतलब नो मजबूर करा नो का, नहीं तो तेरा रोल नंबर इसी जगह लगा दियो। कल रखा था को नहीं होंगे कि वो सीटिंग प्लान सेट करना, भाई पेपर पापर तो हम दे हो कि भाई पहला नंबर पर तारा रोल नंबर देना, दूसरा नंबर पर इस हिसाब था, नो बोला तेरा रोल नंबर इस हिसाब से सेट कर दिया, मैं लास्ट सीट पाओगा, तेरी नकल बढ़िया लग जाएगी, पास हो जाएगी, नो फलाना जो कहना, मतलब उस चीज़ का ही फायदा उठावा मेरे बेटे, इसी से नीच हो रहे हैं। और नहीं आओ तो नो पहला बेंच पर रोल नंबर दे देगा, ये नकल मारे के दिखाइए, मतलब फायदा उठाते हैं हर जगह, हर कोई यही सोचता है कैसे मौका मिले। ठीक है, आगे चलते, आगे आ जाओ। उसका आता है हमारा जींद जिला, हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद जिला। भाई जींद जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है CRSU, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। स्थापना बताएंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या है ये हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कहां पर, ये हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई साल 2005 के अंदर, साल 2005 के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे भाई, रणबीर सिंह क्या कहने लग रहा है, भाई मैं रण के अंदर, रण का मतलब होगा युद्ध, भाई मैं युद्ध का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है, मैं जिंदा जीत के आऊंगा, मुर्दा नहीं, मैं जिंदा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तो रण के क्षेत्र के अंदर है 2005 तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं आएगी आंच, ऐसे याद रख लो। रणबीर सिंह के गवाह है, जब तक मैं जिंदा हूं, जिंदा से बढ़िया जींद, तब तक रण के क्षेत्र के अंदर यानी लड़ाई के क्षेत्र के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं। 2005 के अंदर है CRSU की स्थापना हुई जींद के अंदर। बस ये एक यूनिवर्सिटी जिंदगी, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगला कौन सा गया, हरियाणा का कैथल जिला। कैथल के अंदर क्या है, हरियाणा की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पहली और एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर, हरियाणा की कैथल जिले के अंदर। तो क्या चीज है, एग्जाम के अंदर पूछा था, हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा के कैथल जिले। नाम क्या है, संस्कृत से रिलेटेड कौन थे जिन्होंने रामायण लिखने का काम किया था, महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय लिखेंगे सभी साथी, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत, ठंड बहुत आज, विश्वविद्यालय।
ये कहां पर है जी? ये है मुंदड़ी गांव के अंदर। मुंदड़ी बनाए हुए टन 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 नींदर आए हुए। मुंदड़ी गांव कहां पर है? कैथल के अंदर ये भाई। ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है? ये हरियाणा की प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ये इसकी खास बात है। स्थापना कब हुई बताओ? हरियाणा की प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी है। पूछा जाता हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर है, क्या नाम है? ठीक है। स्थापना कब हुई भाई इसकी? स्थापना साल 2018 के अंदर भाई। स्थापना कब हुई? साल 2018। याद कैसे रखोगे? 18 साल तो ऊपर के बालक संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट कौन रख दे? तो 18 साल से ऊपर के बच्चे जिनको संस्कृत पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट है, स्पेशल उन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और कैथल के अंदर माता सीता का संबंध है, भगवान हनुमान जी का संबंध है। ठीक है, आपने पता होगा भगवान हनुमान का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से है। ठीक है, तो रामायण का संबंध है। तो कैथल के अंदर ही हम लोगों ने क्या है, संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खोल दी साल 2018 के अंदर। याद कैसे रखोगे? 18 साल से ऊपर बच्चे को संस्कृत पढ़ाने के लिए क्या है, ये यूनिवर्सिटी खोल ली गई। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। कैथल के अंदर खुली है, दिमाग के अंदर घुसी, चीजें सेट हुई कि क्या कुछ है। कैथल के अंदर सिर्फ ये एक ही है, यही याद रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद चलते अंबाला के अंदर आ जाओ। अंबाला के अंदर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है भाई। अंबाला के अंदर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, ना पंचकुला के अंदर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अंबाला के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, उसका नाम है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और उसका नाम क्या? महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। अब आप लोग बोलोगे जी आपने तो ये बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी खास चीज याद रखने की जरूरत है को नहीं। जी हाँ, मैंने ये चीज बोल ली। सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी पढ़ो, हाँ भाई मैंने ये चीज बोल ली। लेकिन ये जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है ना, मौलाना अंबाला, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसलिए याद रखने की जरूरत है। पार्थ, बाल तुम्हारे के बालों को तुम पहली प्रायोरिटी देते हो, तो इसलिए पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसको भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज रखना। अंबाला के अंदर क्या है? महर्षि, रेडिया पर भी बहुत बार ऐड आओ इसकी, दो मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। अंबाला के अंदर एक जगह जिसका नाम है मौलाना। मौलाना बोल दे, मुलाना बोल दे, बात एक ही है, या मुलाना बोल लो। मुलाना अंबाला के अंदर। ठीक है, स्थापना इसकी, स्थापना छोड़ो, इसका बार पहला तो यह चीज रखो भाई, हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपसे पूछे हरियाणा की फर्स्ट प्राइवेट, हरियाणा की वैसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, साल 1956 के अंदर जिसकी स्थापना हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो हरियाणा की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पहला जो निजी विश्वविद्यालय है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो कौन सी तुम्हारी? महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मुलाना अंबाला। याद रह जाएगी, बिल्कुल याद रहे। स्थापना कब हुई? साल 2009 के अंदर भाई। ठीक है, बस सरकार ने बोली सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी ही बनेगी। महर्षि मार्कंडेश्वर वाली यूनिवर्सिटी बोली नो 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 नो, प्राइवेट भी बनाएंगे, अभी बना के दिखाएंगे तुमको। तो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूछ ले तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मौलाना, ठीक है, अंबाला, हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी, साल 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, चीजें समझ के अंदर आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, आनी भी चाहिए भाई। ठीक है, क्लियर हुई अंबाला की सारी यूनिवर्सिटी क्लियर। ये देखो इन जिले में वैसे एक यूनिवर्सिटी है, जमा हवा सौदा पड़ा, बस सोनी पता होगा जिसका मैंने बंपर मात्रा में यूनिवर्सिटी पाऊंगी, बाकी सारे में एक दो हैं। अब आते हैं करनाल जिले के ऊपर भाई, हरियाणा का करनाल जिला। करनाल के ऊपर आ जाओ। करनाल के अंदर भी आपको दो यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगी। करनाल आ जाओ। एक बार के लिए तो मेरे को ये बताओ, मैं जो चीजें करवाने लगा तुमको समझ में आने तो लग रही है ना? काट दो इसका मरना, सूरज भी लिखड़े आया, गर्मी होगी। सर जी क्या हो गया? CPU कि CRSU 2014 में है, 14 में CRSU। एक बार मैं चेक कर लूँ भाई, हो गया होगी भाई, गलती होगी। एक सेकंड रुक जाओ। CRSU स्थापना ठीक करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 2014 भाई। तो 2005 में क्या था यार? मैंने पढ़ा था कुछ इसका 2005 के अंदर। 2014 भाई, सॉरी भाई, इसको ठीक कर लो एक बार के लिए, गलती हो गई है मेरे से, थोड़ा गई। CRSU ठीक करो भाई एक बार सभी साथी, इसको CRSU 2014 है भाई, सॉरी गलती होगी भाई। ठीक है, 2014 के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की तुम्हारी स्थापना हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट रट्टा मारना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है भाई, होगी भाई। मिस बेरन यार, मैंने कितने पढ़ा था? 2005 पढ़ा था, या तो मैंने किसी और यूनिवर्सिटी का पढ़ लिया होगा भाई।
मतलब कर लो, ठीक कर लो भाई। ठीक है, 2014 आएगा भाई, इसको ठीक कर लो। सर IIM 2009 में है जी। IIM 2009 में रोहतक तो मन्ना क्या करवाया है भाई? ना भाई 2010 है यार, 9 नहीं है। ठीक है, 9 के अंदर विधेयक आया था, बनी 2010 के अंदर था वो। ठीक है, मान्यता 2010 के अंदर मिली थी, कर दिया। ठीक है, संस्कृत यूनिवर्सिटी 2016 कौन सी? वाल्मीकि वाली 18 है भाई, 16 नहीं है। जो तुम बुकों के अंदर पढ़ने लगे, बुक के अंदर गलत है भाई। जो सी तू बुक के अंदर से देख के बताने लगे ना, गलत है। मैंने बहुत जगह मतलब रिसर्च करके चीज़ें तैयार करके लाता हूँ भाई। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि की बात करा है, दिखा दी मतलब मैं। यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट नो कहना लग रही 2018 है। मैं अकेला भाई बुक का भरोसा कौन नहीं, चीज़ तैयार करके ले आया करो यार। ठीक है, सारी जगह अलग अलग जगह रिसर्च करके चीज़ देखो, सारा देख लो यार तुम। महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी इज ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 2018 बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मुंदड़ी विलेज कैथल। जो तुम बुक के अंदर पढ़ने लगे ना, मैं जिस बुक के अंदर से मेरे भाई तू बताने लगे 2016, उस बुक के अंदर गलत प्रिंट हो रहा है। मिस प्रिंट लगा ले, या फिर भाई बुक वाले को पता नहीं होगा भाई, उससे कैसे भी लगा लो। ठीक है, हाँ मैंने करवा दिया होगा भाई, मैं उस गलती को मानता हूँ। जब मैंने पिछली बार करा था उस टाइम 2016 लिखवाया था, उसको ठीक कर लो भाई। ठीक है, 2018 ही आएगा। तो मैं बोलने तो लग रहा हूँ, चीज़ों को इंप्रूव किया जाने लग रहा है भाई। ओके, वेरी गुड। ना एक और भी चेक कर लूँ मैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, महर्षि मार्कंडेश्वर का भी देखो यार। गलती हो रही है भाई, गलती। इसको एक बार दोबारा तक क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा भाई, क्योंकि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी दो हैं। एक तो सोपुर नाम था जगह अम्बाड़ा में, एक तो उड़ा है। ठीक है, अरे एक मुलाना का मैं है। ये भी एक बार रुक जाओ, तो दोनों आगे डेट अलग अलग है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। उन्नीस सौ 93 है भाई, इसको भी ठीक कर लो भाई। मिस्टेक हो रही है भैया, ठीक कर लो इसको भी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कड़ा गया मार्कंडेश्वर 1993 है भाई। इसके अंदर डिफरेंस है, 93 ऐसे नहीं है। 1993 के अंदर तो इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लेकिन जो मान्यता मिली थी, मान्यता 2009 के अंदर ही थी। जैसे जो मैं आपको पहले नहीं बताया था, एक स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, उसी टाइप से मान्यता 2009 के अंदर थी। इसकी स्थापना 1993, इसको भी ठीक कर लो भाई। ठीक है, एक बार के लिए सभी साथी ठीक करेंगे भाई। दो मिस्टेक मेरे से हुई, एक तो ये CRSU वाली 2014 आएगी, मैंने 2005 लिखवा दिया था। एक ये मार्कंडेश्वर वाली 1993 आएगा, मैंने 2009 लिखवा दिया था। इन दोनों को ठीक कर लो, ये 2018 ही रहेगा, ये सही है। आप जिस बुक के अंदर से पढ़ने लग रहे हो, या फिर आपने जिस भी बुक के अंदर 2016 देखा है, वो गलत है भाई। ठीक है, आपको अगर यकीन है, आप नेट पे सर्च कर लेना, आपसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख लेना, वहां पर भी 2018 ही है भाई। ठीक है, तो इन दो चीजों को भाई ठीक कर लो भाई। मेरे से मिस्टेक हुई है, एक बार के लिए ठीक कर लो भाई इसको। ठीक है, हो जाती है यार गलती यार, मैं के भगवान थोड़ी है ना। ठीक है, सिखाए हैं बे, हम तो कहते को नहीं, हम एक्सपर्ट खिलाड़ी। हाँ ठीक है, चलो आगे। अब चलते करनाल के ऊपर आ जाओ। ओके ओके, ठीक है।
अब आते हैं करनाल के ऊपर। करनाल के अंदर भाई हमारे दो हैं, ठीक है। खास बात क्या जो पहला है वो क्या है आपका, हरियाणा का प्रथम राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, यानी हरियाणा की पहली बागवानी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, वो भी कहां पर, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके अरे IIM 2009 सुन गया मेरे भाई, क्या बार करेगा इस कमेंट ना, एक जना 2008 का वह है के है 2009 नु तो बता दे, यो 2009 मान्यता है भाई, 2009 के अंदर इसकी मान्यता है। ठीक है, मेन जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी वो 1993 के अंदर रखी थी। नींव यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी थी वो 1993 के अंदर रखी थी। जो स्टेट से, राज्य से जो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, मान्यता मिली, UGC से मान्यता प्राप्त हुई, वो 2009 के अंदर हुई। ठीक है, घनी भीड़ होगी क्लास में क्या हुआ? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास हरियाणा राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय, प्रथम जो बागवानी यूनिवर्सिटी है वो कहां पर, वो हरियाणा के करनाल के अंदर है। उसका नाम क्या है, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का, वैसे लिखते पहला ये लिख देता हूं इसका नाम, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भाई ये कहां पर, ये हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है भाई। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे देखो, करनाल आप क्या, कर्जे के साथ, कर का मतलब होगा कर्जा, नाल का मतलब होगा साथ, आप कर्जे के साथ क्या है, बागवानी विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते भाई। ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी खोल दी, उसके अंदर आप बागवानी भी करने लग रहे हो, बहुत पैसा लगेगा, तो आप कर्जे के साथ क्या कभी भी बागवानी यूनिवर्सिटी आप नहीं खोल सकते। या फिर आप ऐसे समझ लो, कर का मतलब हाथ भी होता है, आप हाथ के साथ क्या है, बागवानी किसके साथ करोगे, हाथ के साथ ही तो करोगे। ठीक है, तो बागवानी यूनिवर्सिटी कहां पर आपकी, महाराणा प्रताप आपकी, ये हमारी हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई जी साल 2016 के अंदर। कब हुई, साल 2016 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है जी, और इस यूनिवर्सिटी की खास बात है ये नीदरलैंड देश की सहायता से स्थापित करी गई भाई। किससे, नीदरलैंड की सहायता से यह यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई है, नीदरलैंड देश की सहायता से। तो ये फैक्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या पता एग्जामिनर पूछ ले कि नीदरलैंड देश की सहायता से किस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई है, तो वो महाराणा प्रताप बागवानी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना आपकी करी गई है। ठीक है जी, चीजें समझ में आगे, दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड भाई। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और आता है करनाल के अंदर, उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एक और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करवाया था, याद करो, कड़ा गया वो बाबा मस्तनाथ से पहले, ये तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, स्वास्थ्य विज्ञान किधर गया रहो, यो रहा स्वास्थ्य विज्ञान, हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय था 2008 के दौरान। मैंने बोला था इसकी जिस टाइम स्थापना हुई थी, स्थापना के दौरान ये एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय था। ठीक है, यानी इससे पहले कोई भी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित नहीं हुआ था हरियाणा के अंदर, या आप इसको ये भी बोल सकते हो हरियाणा का पहला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। उसके बाद जो अगला स्थापित हुआ है, जो सेकंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, वो है आपका करनाल के अंदर। हरियाणा के अंदर कितने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, सिर्फ 2, और ये कब है, 2016 के अंदर। पहला 2008 के अंदर रोहतक के अंदर BD शर्मा, और दूसरा हमारा करनाल के अंदर, सिर्फ 2 ही हैं। दूसरे वाले का नाम क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भी कब हुई, इसकी स्थापना भी साल 2016 के अंदर हुई, 2016 में हुई। ठीक है, अब एक चीज और ठीक कर लो भाई, यहां पर ये लिख लो, हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के बजाय आप इसको ये लिख लो, हरियाणा का, एक सेकंड रुको, हरियाणा का प्रथम स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। एकमात्र में यार फिर गलत हो जाएगा ना, वर्तमान
जब मीशो पे चीज आसानी से हो वापस तो रिटर्न की भागम भाग को करे स्किप। मीशो, डाउनलोड नाउ। काम है तो इस चीज ना ठीक कर लो, ठीक है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ये हमारा दूसरा स्वास्थ्य है। मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर टोटल कितने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हैं? 2 हैं जी। पहला 2008 के अंदर पंडित बीडी शर्मा रोहतक के अंदर, और दूसरा हमारा कहां पर, करनाल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। पहला 2008, दूसरा 8 का डबल कर दो 16, यानी दूसरा 2016 के अंदर, ठीक है भाई। वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब इसका भी रोल हो गया खत्म, करनाल का रोल खत्म। अब आते हैं पलवल के ऊपर, उसके बाद करेंगे सोनीपत और फिर लिपट जाएंगे आज के सारे। पलवल, पलवल के अंदर सिर्फ एक ही है भाई, एक ही यूनिवर्सिटी है पलवल के अंदर, उसका नाम है तुम्हारा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वकर्मा कौशल, कौशल का मतलब हो गया स्किल। हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी पूछ ले हुआ है पलवल के अंदर, और उसका नाम क्या है? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। 2016 के अंदर हुई थी ये भी, ठीक है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये हमारे हरियाणा के पलवल में। स्थापना कब हुई? साल 2016 में स्थापना हुई। हरियाणा की क्या है? पहली स्किल यूनिवर्सिटी है। कौशल को इंग्लिश में स्किल बोलते हैं, कदम न समझो स्किल और एक ही में आ गया, ठीक है। हरियाणा की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो कुछ ना कुछ आपको काम सिखाओ। कौशल का मतलब समझो कि मैं काम सीखना, जैसे सिलाई कढ़ाई सीख ली दमना, कपड़े धोने सीख लिए, प्रेस मारनी सीख ली, अचार बनाना सीख लिया, या वीडियो एडिटिंग सीख ली, वीडियो के पोस्टर बनाने, मतलब कोई ना कोई तो हम काम सीखने लग रहे हो, ठीक है। इसको कैसे रखो, कोई ना कोई भी स्किल क्या है, पल दो पल में नहीं आती। कोई भी काम सीखना, कोई भी हुनर सीखना, तो उसमें समय लगता है, वो पल दो पल में नहीं आएगी। स्किल सीखने में आदमी बोड़ा हो जाता है। 2016, ठीक है। 2016 के अंदर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो कि हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, और पलवल के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। अब हरियाणा के जितने भी जिले हैं ना, उनकी सभी की हम लोगों ने सारी यूनिवर्सिटी कवर अप हमने कर ली है, मेनली जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आती हैं, ठीक है जी। चीजें क्लियर हुई। अब जो हमारा जो जिला बच गया, वो बच गया सोनीपत। कौन सा बच गया? सोनीपत। और सोनीपत का अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। आपका सब रहता है हरियाणा का सबसे अधिक विश्वविद्यालय है हरियाणा के किस जिले के अंदर है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। लिखेंगे भाई सोनीपत, बस इसके बाद तुम्हारा आज का सेशन पूरा, यूनिवर्सिटियों का खेल खत्म। सोनीपत के अंदर क्या है? हरियाणा के सबसे अधिक विश्वविद्यालय, सबसे अधिक विश्वविद्यालय यहीं पर है। आपसे पूछा हरियाणा में सबसे अधिक यूनिवर्सिटी कहां पर है, सबसे अधिक विश्वविद्यालय कहां पर है, तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी। अब सोनीपत जिले के पढ़ेंगे, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। चीजें समझ में आने लग रही है सभी को? सर छोटू राम, हाँ छोटू राम का भी करवाएंगे, सारी करवाएंगे। एक बार के लिए मेरे को बताओ, चीजें सभी साथियों के समझ में आने लग रही हैं? एजुकेशन हब रोहतक, एजुकेशन सिटी, अरे ये करवाऊंगा, टेंशन ना लो। हम क्या का रिजल्ट आ गया? रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट भी आ गया भाई। ओम लाइब्रेरी से 11 जने लाए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो प्रशंसनीय कार्य है, इस काम के लिए तो आपको इनाम दिया जाएगा यार। अत्यंत प्रशंसनीय कार्य भाई, इससे अच्छा तो कोई कार्य ही नहीं है। चलें आगे। वेरी गुड। क्या हो गया? भिवानी की रहेगी जी, अच्छा रहे, भिवानी की तो रहेगी भाई। कोई नहीं, इसका पाछा करवा दो भिवानी की, ठीक है। भूल गया था भाई मैं, खुद सारी करवाना भूल गया। कोई नहीं, इसका पाछा भिवानी करवा दूंगा, ये बढ़िया तो कर लो, ठीक है। देखो सोनीपत की कौन सी है भाई? सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आएगी खास, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी।
इसकी खास बात क्या आपसे पूछा जाएगा, हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है। लॉ का मतलब, या फिर आपसे पूछ लेगा हरियाणा का पहला विधि विश्वविद्यालय कौन सा है। विधि यानी लॉ को ही हिंदी में विधि बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। लिखेंगे सबसे पहली कौन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। और इसको लॉ को हिंदी में बोलते हैं विधि, ठीक है। तो मतलब पेपर में अगर विधि आ जाए तो वो कंफ्यूज मत हो जाना। विधि यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय, इतना तो समझते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ यूनिवर्सिटी। इसकी खास बात क्या है, हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी है ये। कौन सी है हमारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के अच्छे ज्ञाता थे, कानून के अच्छे ज्ञाता थे, तो इसीलिए क्या इन्हीं के नाम पर क्या है लॉ यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया। इसकी स्थापना कब हुई, साल 2012 के अंदर। इसको कैसे रखे भाई, ओ कानून के ज्ञाता, ओ वकील साहब 12, ठीक है। 2012 मतलब 12 की दे तेरा ज्ञान, के ज्ञान है तेरा, फिर देखा है इतना, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और कंसेप्ट है, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का फर्स्ट लॉ कॉलेज कौन सा था, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर स्थापित हुआ था, तो वो आ जाएगा पंचकुला। दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी, तो आपकी सोनीपत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, पेपर के अंदर गलती मत करना, ठीक है जी। अब आते हैं हमारी सेकंड यूनिवर्सिटी के ऊपर। बस पहली यूनिवर्सिटी के, अभी जो यूनिवर्सिटी है ना, इनके बारे में सिर्फ ये याद रखना है, यूनिवर्सिटी का नाम और साल, 22 साल स्थापना हुई, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। सेकंड हमारे पास भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये भी बहुत खास है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय। और ऊपर वाले को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, सोने के देश में रहते थे, ठीक है। इसकी स्थापना पूछ लेगा साल 2006 के अंदर। इसकी स्थापना कैसे रखो भाई, 6 साल की बच्चियां होती हैं, 6 साल की बच्ची क्या होती है, फूल सी होती हैं, सॉफ्ट नाजुक सी हो बेचारी, पोपलीगार सी, ठीक है। ये कहां पर है, खानपुर कला, जगह का नाम भी याद रखने पूछी जाती है ये वाली जगह, ठीक है। जहां पर जगह का नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती, मैं मना कर देता हूं, जगह का नाम ना याद रखियो, खानपुर कला के अंदर है। और इसकी खास बात क्या है, हरियाणा का फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय यानी महिलाओं की पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो स्पेशल, जिसके अंदर सिर्फ महिलाएं पढ़ सकती हैं, पुरुषों को अलाउड नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारी कहाँ की है, ये हमारी, ये भी सोनीपत के अंदर है, ठीक है। फूल सी बच्चियां होती हैं 6 साल की, सोने जैसी, ठीक है। दोनों याद रह जाएंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली लॉ यूनिवर्सिटी 2012 के अंदर, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी साल 2006 के अंदर। दोनों की दोनों क्लियर होगी, ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुस गई, ओके जी। उसके आते दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर 1995 के अंदर स्थापना हुई थी। 95 गुरु क्या करने लग रहा है, 95 ट्रिक से याद करवाया था। तो उसी टाइप से आपकी सोनीपत के अंदर दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसकी स्थापना साल 2006 के अंदर हुई, मुरथल के अंदर। क्या है हमारी तीसरे नंबर पर, दीन बंधु छोटूराम। दीन का मतलब हो गया जो गरीब लोग हैं उनके बंधु थे, यानी उनके परम मित्र थे। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये भी कहां पर है, ये भी हमारी हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। इसकी स्थापना भी कब हुई, जब तुम्हारा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय था, नहीं साल 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, मुरथल के अंदर। मुरथल कहां पर है, सोनीपत के अंदर। जैसे जो भगत फूल सिंह वो कहां पर था, खानपुर कला के अंदर, तो ये उसी टाइप से कहां पर, ये मुरथल के अंदर। तो ये चीज याद रखना। क्या गया भाई, ठीक है। क्या सर, क्या महेंद्रगढ़, क्यों सर महेंद्रगढ़ में भी तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो महेंद्रगढ़ की करवा तो दी कल, हर्षिता यादव हो चुकी कल महेंद्रगढ़ की। ये पार्ट 2 है, वीडियो के ऊपर देख ध्यान से। आदि यूनिवर्सिटी हम लोग कल कर चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के अंदर ही, और कहाँ पर है, यही जाके यही बोस आया, जब जागो तभी सवेरा, फिर ऐसे कह देते हमको कुछ नहीं बेरा है, पागल।
सरकारी यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर ये 3 ही हैं भाई, ठीक है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं वो 3 ही सोनीपत के अंदर। अब हैं 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनके नाम अक्सर पूछता है, एक का नाम तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, दूसरी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, चौथी है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और 5वीं तुम्हारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन जो कि 2018 के अंदर आई थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन का जो संसार का विश्वविद्यालय है वो। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, दोनों की दोनों क्या है, प्राइवेट है, ठीक है, दोनों की दोनों सोनीपत के अंदर है। लेकिन ये याद क्यों रखनी है, जैसे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 के अंदर हुई थी, अब ये याद क्यों रखनी है जी, ये याद रखनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को स्वच्छता रैंकिंग के अंदर पहला रैंक मिला था, ठीक है, यानी हरियाणा के अंदर स्वच्छता रैंकिंग के अंदर जो पहला रैंक हासिल करने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी थी ये, ठीक है। हरियाणा में स्वच्छता यानी इतनी साफ सफाई थी, रैंकिंग प्राप्त करने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी ये, इसीलिए इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहां पर, हरियाणा के सोनीपत के अंदर भाई, ठीक है। जिंदल साहब ने कहा सोना की नगरी बनाया जो इतनी साफ सफाई रखो वहां, ठीक है। 2009 के अंदर इसकी स्थापना, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी मौलाना अंबाला, ठीक है। अब आती वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, इसकी 2018 के अंदर स्थापना हुई थी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये भी मतलब नजरों के अंदर याद रखना कि हाँ भाई ये भी आ सकती है, ठीक है जी। उसके अलावा और क्या खास बात है, और भाई मैं आपको बताता हूं, जो सोनीपत के अंदर जो भी परियोजनाएं चलने लग रही, जो कि एग्जामिनर पूछता है, 2 परियोजनाएं हैं क्या, एक तो देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, यानी देश की पहली जो पर्यटन यूनिवर्सिटी बनेगी वो भी सोनीपत के अंदर बनने लग रही है, राई के अंदर, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन चलने लग रही है। दूसरा 600 करोड़ रुपए की लागत से है एक खेल यूनिवर्सिटी, यानी गेम्स के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी बनने लग रही है, वो भी राई सोनीपत के अंदर बनने लग रही है, ठीक है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि मतलब कि 2 परियोजनाएं जो चलने लग रही हैं। पहली तो क्या है, 600 करोड़ रुपए, ये करंट के अंदर पूछता है, 600 करोड़ रुपए की लागत से खेल विश्वविद्यालय, जगह का नाम पूछता राई, राई पक्का याद रखना, खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनने लग रहा है तुम्हारा, राई सोनीपत, और राई सोनीपत के अंदर ही क्या बनने लग रहा है तुम्हारा, पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, फर्स्ट जो पर्यटन जो यूनिवर्सिटी है वो भी तुम्हारी कहां पर बनने लग रही है, वो भी तुम्हारी राई सोनीपत के अंदर ही बनने लग रही है। तो ये 2 फैक्ट भी तुम्हारे याद रखने तुमको सोनीपत से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, सोनीपत के अंदर और भी बहुत हैं भाई, देश बिना की कितनी पढ़ लो उसे, तो छोटू राम यूनिवर्सिटी करवा तो दी सर, आप एग्रीकल्चर भी पढ़ाना शुरू कर दो, कर देंगे भाई, टेंशन ना लो तुम, सारा सौदा शुरू कर देंगे। चलूं भाई आगे, वेरी गुड भाई, हाँ जी सर, जी सर, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अगला आता हमारे पास भिवानी की एक रह गई थी भाई, भिवानी का मिस हो गया था, ठीक है। भिवानी की हमारे पास कौन सी, CBLU, कौन सी है भाई, CBLU। जैसे CDLU कहां पर है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, वो सिरसा के अंदर, मैंने आपको कल करवाई थी। उसी टाइप से एक CR चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU, वो कहां पर है, जींद जिले के अंदर, उसकी स्थापना भी कभी थी साल 2014 के अंदर। तो उसी टाइप से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ये कहां पर है, ये भिवानी, बैसे बंसीलाल, बैसे भिवानी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना भी किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना भी साल 2014 के अंदर हुई थी। यानी जिस टाइम रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी जींद के अंदर, ये रही तुम्हारी जींद वाली किधर गई, अरे किधर गया रहा है, जिस टाइम तुम्हारी जींद वाली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी रणबीर सिंह की, उसी टाइम पर सेम टाइम पर भिवानी वाली यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। तो ये है भाई तुम्हारी सारी यूनिवर्सिटी, इनका खेल खत्म, ठीक है। 2 पार्टों के अंदर आप यूनिवर्सिटियों का सारा रोड़ा निपटा दिया। क्या हो गया, यमुनानगर पानी चरखी दादरी में नहीं भाई, होंगी बेरा को नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर नहीं आती, ठीक है।
ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। तो भाई आज के लिए क्लास में करते हैं बस इतना ही। और जो मतलब कि और तो क्या टॉपिक है पूरा हो गया, हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ है नई क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। 2 टॉपिक हमने निपटा दिए हैं। पहला टॉपिक तो कौन सा था, हरियाणा का फिल्मी जगत। दूसरा हमने हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट है वो हमने निपटाने का काम कर दिया है, ठीक है। क्या हो गया, ओके सर, ओके सर, ओके, ठीक है। अब ये जो एंड रिटन नोट्स है, जैसे ये सारी चीजें जो मैंने आपको लिखी लिखाई मिल जाए, आप डायरेक्ट उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, या जो ये बोर्ड की पीडीएफ है या जो वीडियो है